नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस टॉपर जोन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट 250 प्रीवियस क्वेश्चन जो कि सी टेट, यूपी टेट, पेट आदि सभी यूपी पुलिस आदि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आइए भाग नंबर 1 आदिकाल वीर गाथा काल का प्रथम रचनाएं देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे मनाया था। ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर सी पद्मावत, ऑप्शन नंबर डी साकेत। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार है चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर दो, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। ऑप्शन नंबर ए चारण काल, ऑप्शन नंबर बी श्री सामंत काल, ऑप्शन नंबर सी वीर गाथा काल, ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश काल। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि वीर गाथा काल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए जगनीक, ऑप्शन नंबर बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर सी दलपति विजय एंड ऑप्शन नंबर डी नरपति नाल। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर 4, आलाखंड परमाल रासो के रचयिता का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए जगनिक, ऑप्शन नंबर बी भटकेदार, ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो एंड ऑप्शन नंबर डी विद्यापति। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि जगनिक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी के प्रथम कवि किसे बनाया था। ऑप्शन नंबर ए सरपा, ऑप्शन नंबर बी सरपा, ऑप्शन नंबर सी लुइपा, ऑप्शन नंबर डी कबीरदास। आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी सरपा, राहुल संकीर्तन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6, बीसल देव रासो के प्रमुख रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए नरपति नाल, ऑप्शन नंबर बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर सी मधुकर कवि एंड ऑप्शन नंबर डी स्वयंभू। इसका राइट आंसर बनेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि नरपति नाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त एंड ऑप्शन नंबर डी अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्य। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 8, मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जासी, ऑप्शन नंबर डी सूरदास। इसका राइट आंसर बनेगा आपका विद्यापति, कीर्तिलता और कीर्ति पटाखा के लेखक। विद्यापति जो है वो कीर्ति पटाखा और कीर्तिलता के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 9, कीर्तिलता और कीर्ति पटाखा किस भाषा की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी अवधी, ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश अवहट्ट, ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश एवं अवहट्ट। क्वेश्चन नंबर 10, खुमान रासो के रचयिता कौन। ऑप्शन नंबर ए दलपति विजय, ऑप्शन नंबर बी सारंगधर, ऑप्शन नंबर सी जगनिक, ऑप्शन नंबर डी जो इंदु। ऑप्शन नंबर का राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए दलपति विजय। क्वेश्चन नंबर 11, कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास किस काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि भक्ति काल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पुष्पंत, ऑप्शन नंबर बी धनपाल, ऑप्शन नंबर सी स्वयंभू, ऑप्शन नंबर डी हेमचंद। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्वयंभू, जिनकी रचना है परमु चरियु, पउम चरियु। क्वेश्चन नंबर 13, ढोल मारू रा दुहा के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए कल्लोल कवि एंड कुशल लाभ, ऑप्शन नंबर बी नंददास, ऑप्शन नंबर सी रसखान, ऑप्शन नंबर डी आलम। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि कुल्लोल कवि और कुशल लाभ। क्वेश्चन नंबर 14, श्रावकाचार हिंदी के पहली रचना के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए देवसेन, ऑप्शन नंबर बी सिद्धरापा, ऑप्शन नंबर सी गोरखनाथ, ऑप्शन नंबर डी शालिभद्र सूरी। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए देवसेन 1933 ईस्वी।
क्वेश्चन नंबर 15, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए जिनदत्त सूरी, ऑप्शन नंबर बी शालिभद्र सूरी, ऑप्शन नंबर सी आसुग आसुगु कवि, ऑप्शन नंबर डी विजय शेर सूरी। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी शालिभद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 16, सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 84, ऑप्शन नंबर सी 12 एंड ऑप्शन नंबर डी 108। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 84 दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, नाथों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 84। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि 9। गोरखनाथ इसके प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 18, चर्यापद के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सरपा, ऑप्शन नंबर बी डोम्भिपा, ऑप्शन नंबर सी कड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी कुक्कू कृपा रिपा। ऑप्शन नंबर इसका बनेगा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सरपा। क्वेश्चन नंबर 19, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी राहुल संकीर्तन, ऑप्शन नंबर सी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी राहुल संकीर्तन। क्वेश्चन नंबर 20, आदिकाल को बीजोपन काल किसने नाम दिया? ऑप्शन नंबर ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर सी मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर आपका भाग 2, भक्ति काल निर्गुण ज्ञान मार्गी एवं प्रेम मार्गी की शाखा का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से, पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी मंजन, ऑप्शन नंबर डी कुतुबन। सर इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 22, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए पदावली, ऑप्शन नंबर बी साखी, ऑप्शन नंबर सी बीजक, ऑप्शन नंबर डी ग्रंथ साहिब। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बीजक। इसमें साखी शब्द और रामायणी संकलित है। जो बीजक इनका है रचना, इसमें आपका साखी शब्द और रामायणी तीनों का संकलन है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सतुकड़ी किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं। श्याम सुंदर दास ने इनको पंचमेल खिचड़ी कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24 पे। लीलावती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए कुतुबन, ऑप्शन नंबर बी उस्मान, ऑप्शन नंबर सी नूर मोहम्मद, ऑप्शन नंबर डी कासिम शाह। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए कुतुबन। क्वेश्चन नंबर 25, मधुमालती किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन नंबर ए मंजन, ऑप्शन नंबर बी जायसी, ऑप्शन नंबर सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर डी कबीर। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि मंजन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी कुतुबन, ऑप्शन नंबर डी कबीर खुसरो। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुल्ला दाऊद। इसका रचना का है चंदायन। क्वेश्चन नंबर 27, चित्रावली के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए उस्मान, ऑप्शन नंबर बी मंजन, ऑप्शन नंबर सी जायसी, ऑप्शन नंबर डी कासिम शाह। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि उस्मान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, कबीर के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी रामानंद, ऑप्शन नंबर सी गोरखनाथ एंड ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य। ऑप्शन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो कि रामानंद जी से कबीरदास के गुरु। क्वेश्चन नंबर 29, आखिरी कलाम और अखरावट की रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर बी शेख नबी, ऑप्शन नंबर सी
नूर मोहम्मद, ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। इसका राइट आंसर का वो ऑप्शन नंबर ए जो कि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए नूर मोहम्मद, ऑप्शन नंबर बी उस्मान, ऑप्शन नंबर सी मंजन, ऑप्शन नंबर डी कुतुबन। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए जो कि नूर मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 31, कबीर दास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा एंड ऑप्शन नंबर डी रामवर सिंह। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 32, सुजान सागर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए धनानंद, ऑप्शन नंबर बी बोधा, ऑप्शन नंबर सी आलम, ऑप्शन नंबर डी ठाकुर। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि धनानंद। क्वेश्चन नंबर 33, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा? इसका ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर डी गार द तासी। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन थे। क्वेश्चन नंबर 34, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए मुकुल दास, ऑप्शन नंबर बी सुंदर दास, ऑप्शन नंबर सी दालू दयाल, ऑप्शन नंबर डी रायदास। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्योंकि सुंदर दास जी हैं और संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे, जो संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे थे आपका सुंदर दास जी। क्वेश्चन नंबर 35, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी मल्लुक दास, ऑप्शन नंबर सी रैदास और ऑप्शन नंबर डी दादू दयाल। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी मल्लुक दास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी तलवंडी ननकाना साहिब, ऑप्शन नंबर सी लाहौर, ऑप्शन नंबर डी पटना। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि तलवंडी में हुआ था इनका जन्म। क्वेश्चन नंबर 37, हंस जवाहर के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए कासिम शाह, ऑप्शन नंबर बी नूर मोहम्मद, ऑप्शन नंबर सी शेख नबी, ऑप्शन नंबर डी उस्मान। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि कासिम शाह जी थे। क्वेश्चन नंबर 38, दादू दयाल के पंथ का मुख्य केंद्र कहाँ था? दादू दयाल के पंथ का मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए नरराणा कोष्टक में राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी काशी, ऑप्शन नंबर डी मगहर। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि नराणा था जो कि राजस्थान में पड़ता है आपका। क्वेश्चन नंबर 39, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए कबीर, ऑप्शन नंबर बी रैदास, क्वेश्चन में संत रविदास, ऑप्शन नंबर सी मलुक दास, ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक। ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि रैदास जी थे जिन्होंने बोला था प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। क्वेश्चन नंबर 39, जपूजी, आशा दीवार और रही रास किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी गुरु तेग बहादुर। और इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव जी थे। क्वेश्चन नंबर 41, इसका देख लेते हैं भाग 3, भक्ति का सगुण राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति शाखा का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी मैथिली। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी अवधी भाषा। क्वेश्चन नंबर 42, सूर सारावली और साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी नंददास, ऑप्शन नंबर डी रसखान। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी सूरदास। क्वेश्चन नंबर 43, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए रामानंद, ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी विठलनाथ, ऑप्शन नंबर डी हरिदास। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है वल्लभाचार्य जी थे सूरदास के गुरु। क्वेश्चन नंबर 44,
अष्टछाप की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी कुंभन दास। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि गोस्वामी विठलनाथ, जो कि 1565 ईस्वी में स्थापना किए थे अष्टछाप की। क्वेश्चन नंबर 45, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कुंभन दास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी नंददास, ऑप्शन नंबर डी परमानंद दास। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सूरदास जी थे। क्वेश्चन नंबर 46, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी नाभादास, ऑप्शन नंबर डी केशवदास। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि तुलसीदास जी हैं। इन तीनों ग्रंथों का भाषा ब्रज भाषा में है। इन तीनों ग्रंथों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कवितावली और गीतावली और विनय पत्रिका की तीनों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 47, भक्तमाल के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए नाभादास, ऑप्शन नंबर बी अग्रदास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी सूरदास। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि नाभादास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 48, रास पंचाध्यायी और भंवर गीत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी नंददास, ऑप्शन नंबर सी परमानंद दास एंड ऑप्शन नंबर डी कृष्णदास। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि नंददास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 49, रामायण महानाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्राणचंद्र चौहान, ऑप्शन नंबर बी हृदय राम, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी अग्रदास। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्राणचंद्र चौहान जी हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यह प्रसिद्ध पद किसका है? ऑप्शन नंबर ए मीराबाई, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी रसखान, ऑप्शन नंबर डी नंददास। का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सूरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए धनानंद, ऑप्शन नंबर बी रसखान, ऑप्शन नंबर सी बिहारी, ऑप्शन नंबर डी देव। इसका भी आपका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि रसखान है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 1, रागोविंद और नैसी जी का मायरा किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए मीराबाई, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी रसखान, ऑप्शन नंबर डी महादेव वर्मा। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 53, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए राम बोला, ऑप्शन नंबर बी श्याम बोला, ऑप्शन नंबर सी हरि बोला, ऑप्शन नंबर डी शिव प्रसाद। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राम बोला था। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। क्वेश्चन नंबर 54, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? कुल कितने कांड अर्थात अध्याय हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 12। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि 7 कांड है। बाल कांड पहला, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। सबसे बड़ा जो है वो बाल कांड, जो सबसे बड़ा कांड जो है वो बाल कांड है, और किष्किंधा कांड जो है वो सबसे छोटा है आपका किष्किंधा कांड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे, बरवे रामायण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी रहीम, ऑप्शन नंबर सी केशव दास, ऑप्शन नंबर डी नरहरिदास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 56, दोहावली और वैराग्य संदीपनी किसकी कृतियाँ हैं? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी सुंदरदास। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 57, मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए रामानंद, ऑप्शन नंबर सी रैदास संत रविदास, ऑप्शन नंबर सी मलुक दास, ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि रैदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए नरोत्तम दास, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी नंददास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी कुंभन दास। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि नरोत्तम दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हनुमान बाहुक और तुलसीदास ने किस रोग को मुक्ति के लिए लिखा था? ऑप्शन नंबर ए मानसिक रोग, ऑप्शन नंबर बी बाहु पीड़ा शारीरिक दर्द, ऑप्शन नंबर सी
नेत्र रोग ऑप्शन नंबर डी महामारी, इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाहु पीड़ा यानी कि शारीरिक दर्द। क्वेश्चन नंबर 60, हित 84 की रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए स्वामी हरिदास, ऑप्शन नंबर बी हित हरिवंश, ऑप्शन नंबर सी गदाधर भट्ट, ऑप्शन नंबर डी सूरदास मदन मोहन। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी हित हरिवंश। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए आपका भाग 4 जो दिया रीतिका से रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्ति पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, बिहारी शास्त्री के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए केशवदास, ऑप्शन नंबर बी बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर सी भूषण, ऑप्शन नंबर डी धनानंद। इसका राइट आंसर बनेगा आपका बिहारी लाल। इसमें 713 दोहे हैं और यह रीतिसिद्ध काव्य है। क्वेश्चन नंबर 62, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए केशवदास, ऑप्शन नंबर बी चिंतामणि, ऑप्शन नंबर सी मतीराम, ऑप्शन नंबर डी पद्माकर। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए केशवदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूषण, ऑप्शन नंबर बी धनानंद, ऑप्शन नंबर सी केशवदास, ऑप्शन नंबर डी बिहारी। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी केशवदास जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 64, रीतिकाल में वीर रस के मुख्य कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिहारी, ऑप्शन नंबर बी भूषण, ऑप्शन नंबर सी धनानंद, ऑप्शन नंबर डी देव। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो कि भूषण है। क्वेश्चन नंबर 65, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए भूषण, ऑप्शन नंबर बी गोरेलाल, ऑप्शन नंबर सी सुदन, ऑप्शन नंबर डी पद्माकर, ऑप्शन नंबर इसका राइट बने जाएगा आपका भूषण जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 66, धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए रीतिबद्ध, ऑप्शन नंबर बी रीतिसिद्ध, ऑप्शन नंबर डी रीतिमुक्त, ऑप्शन नंबर डी छायावाद। इसका राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी रीतिमुक्ति। क्वेश्चन नंबर 67, ललित ललाम और मतीराम सतसई किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए मतीराम, ऑप्शन नंबर बी चिंतामणि, ऑप्शन नंबर सी भूषण, ऑप्शन नंबर डी देव। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए मतीराम। क्वेश्चन नंबर 68, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी कुलपति मिश्र, ऑप्शन नंबर सी देव, ऑप्शन नंबर डी भिखारी दास। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 69, भाव विलास, अष्टयाम और काव्य रसायन के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए देव, ऑप्शन नंबर बी बिहारी, ऑप्शन नंबर सी मतीराम एंड ऑप्शन नंबर डी पद्माकर। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि देव दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70, जगत विनोद और पद्माभरण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए पद्माकर, ऑप्शन नंबर बी बोधा ठाकुर, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी बोधा, ऑप्शन नंबर सी ठाकुर एंड ऑप्शन नंबर डी सेनापति। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 71, इश्क लता और वीरा लीला किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए धनानंद, ऑप्शन नंबर बी बोधा, ऑप्शन नंबर सी आलम एंड ऑप्शन नंबर डी रसखान। इसका राइट आंसर बनेगा आपका घनानंद। ऑप्शन नंबर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 72, वीरह वारिस और इश्कनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए बोधा, ऑप्शन नंबर बी धनानंद, ऑप्शन नंबर सी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी आलम। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि बोधा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय किसकी कृतियाँ हैं? ऑप्शन नंबर ए भिखारी दास, ऑप्शन नंबर बी कुलपति मिश्र, ऑप्शन नंबर सी चिंतामणि, ऑप्शन नंबर डी मतीराम। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि भिखारी दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 74, कवि वृंत
रत्नाकर के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए सेनापति, ऑप्शन नंबर बी पद्माकर, ऑप्शन नंबर सी भूषण, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेनापति जी। प्राकृतिक वर्णन के लिए ऋतिकाल में प्रसिद्ध है ये, प्राकृतिक वर्णन के लिए ऋतिकाल में प्रसिद्ध है सेनापति। क्वेश्चन नंबर 75, कुंदन को फीको लगे, कुंदन को फीको लगे झलके अति अंगन चारू गोराई, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए मतीराम, ऑप्शन नंबर बी बिहारी, ऑप्शन नंबर सी देव, ऑप्शन नंबर डी भूषण। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए मतीराम। क्वेश्चन नंबर 76, माधवानल कंदला रीतिकाल मुक्तक कवि किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए आलम, ऑप्शन नंबर बी बोधा, ऑप्शन नंबर सी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए आलम। क्वेश्चन नंबर 77, ऋतिकाल के अलंकृत काल किसे कहा है? ऋतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 78, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी मिश्र बंधु। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 79, चंडी चरित्र किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी भूषण, ऑप्शन नंबर सी सुदन, ऑप्शन नंबर डी लाल कवि। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि गुरु गोविंद सिंह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 80, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा 3, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, यह प्रसिद्ध सूक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए कवि देव, ऑप्शन नंबर बी भिखारी दास, ऑप्शन नंबर सी चिंतामणि, ऑप्शन नंबर डी केशवदास। का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि देवदास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81, तो भाग 5 लेते हैं, आधुनिक काल की भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी कृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में टाइपिंग रह गया है, मेरे से मिस्टेक हो गया है, इसलिए कि मैंने इंग्लिश में सही लिख दिया है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी नाटकों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 83, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, क्वेश्चन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त जी हैं। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी श्रीधर पाठक एंड ऑप्शन नंबर डी राम नरेश त्रिपाठी। इसका भी आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि दिया हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, भारत भारती कोष्टक में 1912 के लेखक कौन है जिसके कारण उन्हें राष्ट्रकवि कहा गया? ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 86, सरस्वती पत्रिका के सबसे प्रसिद्ध संपादन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी प्रताप नारायण मिश्र। और उसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। संपादन काल इनका था 1903 से 1920 के बीच में। क्वेश्चन नंबर आपका 87, द्वे
वैदेही वनवास और चोखे चौपदे किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका राइट आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 88, यशोधरा और जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ऑप्शन नंबर डी सिया राम शरण गुप्त। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त जी हैं। क्वेश्चन नंबर 89, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर बी प्रेम नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि दिया हुआ है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 90, ब्राह्मण पत्रिका के संपादन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 91, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु, ऑप्शन नंबर डी बद्रीनाथ नारायण चौधरी। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 92, उद्धव शतक और गंगावतरण के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन नंबर बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर सी सत्यनारायण कवि रत्न, ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, ब्रज भाषा के आधुनिक कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, कश्मीर सुषमा और भारत गीत किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर बी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी बाल मुकुंद गुप्त एंड ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए श्रीधर पाठक और इसका जगह आपका स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 94, पथिक मिलन और स्वप्न खंड काव्यों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 95, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 96, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिकाओं के संपादन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर आपका 97, रंग में भंग 1909 किसकी प्रथम काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर सी हरिऔध, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त एंड ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 99, नील देवी और सती प्रताप नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर डी श्रीनिवास दास। आपका इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 100, परीक्षा गुरु हिंदी के प्रथम उपन्यास के लेखक कौन है?
ऑप्शन नंबर ए लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर बी देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद्र। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए लाला श्रीनिवास दास का। इन्होंने जब कब लिखा था, इन्होंने 1882 ईस्वी में लिखा था, परीक्षा गुरु को। क्वेश्चन नंबर 101। अब देख लेते हैं भाग 6, क्योंकि छायावाद युग के प्रमुख चार प्रमुख स्तंभ के बारे में देख लेते हैं, छायावाद कवियों के बारे में। कमायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी महादेव वर्मा। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। इसमें 15 सर्ग हैं। मनु, श्रद्धा और ईड़ा इसके मुख्य पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 102। चिदंबरा के लिए हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 किसको मिला? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी महादेव वर्मा। ऑप्शन नंबर डी अज्ञे। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था चिदंबरा के लिए। क्वेश्चन नंबर 103। यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 किसको मिला? ऑप्शन नंबर ए महादेव वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर सी कृष्णा सोपति। ऑप्शन नंबर डी अमृता प्रताप। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा को मिला था। क्वेश्चन नंबर 104। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 105। जूही की कली मुक्तक छंद की पहली कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सूर्यमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर डी महादेव वर्मा। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 106। आंसू, लहर और झरना काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी पंत। ऑप्शन नंबर सी निराला। ऑप्शन नंबर डी राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। अब क्वेश्चन नंबर 107। उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन और ग्रंथि किसकी प्रारंभिक रचनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी निराला। ऑप्शन नंबर डी महादेव वर्मा। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 108। लोकायतन महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड ऑप्शन नंबर डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 109। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास लंबी कविताओं के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर डी राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 110। कुकुरमुत्ता और नए पत्ते व्यंग प्रधान कविताएं किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। क्वेश्चन नंबर 111। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा था? ऑप्शन नंबर ए महादेव वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर सी मीराबाई। ऑप्शन नंबर डी शिवानी। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि महादेव वर्मा जी थी आधुनिक युग की मीरा। क्वेश्चन नंबर 112। निहार, रश्मि, नीरजा और साध्य गीत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए महादेव वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी सी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी पंत। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए महादेव वर्मा जी है। क्वेश्चन नंबर 113। सरोज स्मृति हिंदी के सबसे प्रसिद्ध शोक गीत के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर डी महादेव वर्मा। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पुत्री सरोज के निधन पर चरित्र पर रचित। क्वेश्चन नंबर 114। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था?
ऑप्शन नंबर ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि मुकुटधर पांडे जी थे। क्वेश्चन नंबर 115, चित्रधार और कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की किस भाषा की रचनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन नंबर डी मैथिली। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि ब्रजभाषा है। शुरुआती रचनाएं ब्रजभाषा में थी। आपकी जयशंकर प्रसाद की शुरुआती भाषा जो थी वो ब्रजभाषा में थी। क्वेश्चन नंबर 116, गीतिका और अनामिका काव्य संग्रहों के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। क्वेश्चन नंबर 117, युगांत युगवाणी और ग्राम्या पंत जी की किस दौर की रचनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए छायावादी, ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवादी प्रगतिशील, ऑप्शन नंबर सी अरविंद दर्शन, ऑप्शन नंबर डी नव मानवतावादी। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवादी यानी कि प्रगतिशील। क्वेश्चन नंबर 118, दीप शिखा और सप्तपर्णा किसकी रचनाएं? ऑप्शन नंबर महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी पंत, ऑप्शन नंबर डी निराला। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 119, क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 120, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश हलावाद के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन नंबर डी नगेंद्र शर्मा। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं पहले भाग 7, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं उत्तर छायावाद के लेखकों का रचनाएं देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, कुरुक्षेत्र और उर्वशी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी माथि शरणगुप्त, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1975 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 122, तार सप्तक 1943 के संपादन कौन थे जिससे प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन नंबर डी गिरिजा कुमार माथुर। आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 123, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरणगुप्त। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी। प्रसिद्ध कविता इनकी पुष्प की अभिलाषा, इनकी प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 124, हिमकिरीटिनी और हिमतरंगिणी के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी। हिमतरंगिणी का आपको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था, क्योंकि हिमतरंगिणी का माखनलाल चतुर्वेदी का ही रचना है। ऑप्शन नंबर 125, रेणुका, हुंकार और रश्मि रथी महाकाव्य खंड काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन नंबर सी श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 126, कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में किसे मिला था? ऑप्शन नंबर ए अज्ञे, ऑप्शन नंबर बी मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी भवानी प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए
अगे जी को मिला था 1978 में। कितनी नाव में कितनी बार के लिए? क्वेश्चन नंबर 127। हरी घास पर क्षण भर और आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए अगे, ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी रघुवीर सहाय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगे जी थे। क्वेश्चन नंबर 128। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरे भूरे खाक धूल काव्य संग्रहों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी त्रिलोचन। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 129। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली और भस्मांकुर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी त्रिलोचन, ऑप्शन नंबर डी रांगे राघव। उसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। इन्हें बाबा या यात्री के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 130। फूल नहीं रंग बोलते हैं और युग की गंगा के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी त्रिलोचन, ऑप्शन नंबर डी शिव मंगल सिंह सुमन। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 131। मिट्टी की बारात साहित्य अकादमी से पुरस्कृत के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए शिव मंगल सिंह सुमन, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी त्रिलोचन, ऑप्शन नंबर डी केदारनाथ अग्रवाल। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए शिव मंगल सिंह सुमन। क्वेश्चन नंबर 132। झांसी की रानी बुंदेलो हरबोलो के मुंह से वीर रस की प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 133। हल्दी घाटी और जौहर वीर रस के प्रसिद्ध काव्यों के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान एंड ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए श्याम नारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर 134। कविताओं का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी अगे एंड ऑप्शन नंबर डी भवानी प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए शमशेर बहादुर सिंह। इसका राइट आंसर बनेगा आपका शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर आपका 135। बुनी हुई रस्सी और गीत फरोश के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर बी नरेश मेहता, ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए भवानी प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 136। कनुप्रिया ठंडा लोहा और 7 गीत वर्ष किसकी काव्य कृतियाँ? ऑप्शन नंबर धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, ऑप्शन नंबर डी कुंवर नारायण। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 137। काठ की घंटियां और खूंटी पर टंगे लोग के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर डी विजयदेव नारायण शाही। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 138। आत्मजयी नचिकेता प्रसंग पर आधारित के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी दुष्यंत कुमार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 139। संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन नंबर बी लीलाधर जुगड़ी, ऑप्शन नंबर सी मंगलेश डबराल, ऑप्शन नंबर डी राजेश जोशी। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुदामा पांडे धूमिल। क्वेश्चन नंबर 140। 250 क्वेश्चन टोटल लाए हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा, आपका हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ेगा। आपका एक भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आपका क्वेश्चन 140।
हिंदी में गजल विधा को स्थापित करने का श्रेय किस कवि को जाता है? ऑप्शन नंबर ए दुष्यंत कुमार, ऑप्शन नंबर बी दंदम गौड़वी, ऑप्शन नंबर सी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी निदा फाजली। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए दुष्यंत कुमार। प्रसिद्ध कृति है इनका साये में धूप। क्वेश्चन नंबर 100, इसका क्वेश्चन भाग 8 देख लेते हैं आपका। भाग 8 हिंदी उपन्यास प्रेमचंद्र युग और ऐतिहासिक आलंचिक एवं आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं इसका भी। उपन्यास सम्राट की उपाधि किस लेखक को दी गई है? ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर डी फणीश्वर नाथ रेणु रहेगा, रेसु दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 142, गोदान गबन सेवा सदन कर्मभूमि उपन्यासों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर सी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर डी अमृतलाल नागर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 143, प्रेमचंद्र का वह कौन सा उपन्यास जो अधूरा रह गया? ऑप्शन नंबर ए मंगलसूत्र, ऑप्शन नंबर बी कपन, ऑप्शन नंबर सी गोदान, ऑप्शन नंबर डी कायाकल्प। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए मंगलसूत्र, जिनका आधा अधूरा रह गया। इसे इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया है। क्वेश्चन नंबर 144, महिला आंचल हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित आलंकिक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी राघव, ऑप्शन नंबर डी शिव प्रसाद सिंह। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 145, बाण भट्ट की आत्मकथा चारू चंद्रलेख और पुनर्वा उपन्यासों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर डी यशपाल। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 146, शेखर एक जीवनी और नंदी के द्वीप उपन्यासों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अज्ञे, ऑप्शन नंबर बी इला चंद्र जोशी, ऑप्शन नंबर सी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर डी मोहन। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए अज्ञे जी। क्वेश्चन नंबर 147, चित्रलेखा और भूले बिसरे चित्र उपन्यासों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर बी अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर सी चतुर्सेन शास्त्री एंड ऑप्शन नंबर डी प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 149, त्यागपत्र और परख मनोवैज्ञानिक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर बी इला चंद्र जोशी, ऑप्शन नंबर सी अज्ञे एंड ऑप्शन नंबर डी देवराज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 149, झूठा सच भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए यशपाल, ऑप्शन नंबर बी भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर सी राही मासूम रजा, ऑप्शन नंबर डी कलमेश्वर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यशपाल। क्वेश्चन नंबर 150, तमस उपन्यास के लेखक कौन है जिस पर धारावाहिक भी बना था? ऑप्शन नंबर ए भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर बी कलमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी अमरकांत, ऑप्शन नंबर डी कृष्ण सोबती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 151, तितली कंकाल और इरावती उपन्यासों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पद, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। इरावती इनका अधूरा ऐतिहासिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 153, चंद्रकांता संतति तिलिस्मी एरारी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर बी गोपाल राम गौमरी, ऑप्शन नंबर सी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन नंबर डी बाबू देवकी नंदन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देवकी नंदन खत्री। क्वेश्चन नंबर 153, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए गोपाल राम गौमरी, ऑप्शन नंबर बी देवकी नंदन खत्री,
ऑप्शन नंबर सी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन नंबर डी जीपी श्रीवास्तव। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि गोपाल राम घमरी। क्वेश्चन नंबर 154, बड़े भाई साहब, पूस की रात और ईदगाह कहानियों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन, ऑप्शन नंबर डी विशंभर नाथ शर्मा कौशिकी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 155, गुनाहों का देवता सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यासों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी राकेश यादव, ऑप्शन नंबर डी कमलेश। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 156, आधा गांव गाजीपुर के गंगौली गांव पर आधारित उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राही मासूम रजा, ऑप्शन नंबर बी भीष्म सहानी, ऑप्शन नंबर सी यशपाल, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल बिस्मिल्लाह। ऑप्शन नंबर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए राही मासूम रजा। क्वेश्चन नंबर 157, राग दरबारी व्यंग प्रधान उपन्यास के लेखक कौन है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी मिला है? ऑप्शन नंबर ए श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी शंकर परिसाई, ऑप्शन नंबर सी शरद जोशी, ऑप्शन नंबर डी मनोहर श्याम जोशी। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलाल जोशी। शिवपालगंज गांव की कहानी है इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 158, मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर और खंचन नयन सूरदास के जीवन पर उपन्यासों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी रांगेय राघव, ऑप्शन नंबर डी चतुर्सेन शास्त्री। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 159, आपका बंटी और महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए मनु भंडारी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर सी उषा प्रियमवदा, ऑप्शन नंबर डी ममता कलिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मनु भंडारी। क्वेश्चन नंबर 160, मित्रों मरजानी और जिंदगी नामा उपन्यासों के लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर बी मनु भंडारी, ऑप्शन नंबर सी शिवानी एंड ऑप्शन नंबर डी प्रभा खेतान। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए कृष्णा सोबती। क्वेश्चन नंबर 161, भाग इसका 9 देख लेते हैं। हिंदी कहानियाँ विकास क्रम एवं मुख्य कहानियाँ के भी दिया हुआ है भाग 9 में। क्वेश्चन नंबर 161 पे, उसने कहा था 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के आधार पर आधारित कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुरेली, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्र शर्मा गुरेली। लहना सिंह इस कहानी का मुख्य पात्र है। ऑप्शन नंबर 162, इंदुमती हिंदी की पहली कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी भगवान दास, ऑप्शन नंबर डी बंग महिला। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए किशोरी लाल गोस्वामी। 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित 1900 में सरस्वती में प्रकाशित। इसका क्वेश्चन नंबर 163, दुलाई वाली कहानी की लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी शिवानी एंड इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। क्वेश्चन नंबर 164, कफन 1936 प्रेमचंद्र की किस दौर की कहानी है? ऑप्शन नंबर ए अंतिम कहानी, ऑप्शन नंबर बी प्रथम कहानी, ऑप्शन नंबर सी मध्यकाल की कहानी, ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक कहानी। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए अंतिम कहानी। घीसू और माधव इसके मुख्य पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 165, आकाशदीप पुरस्कार गुंडा और ममता कहानियों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी जैनेन्द्र कुमार। इसका आपका 165 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 166, पंच परमेश्वर 1916 कहानी के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन, ऑप्शन नंबर सी विशंभर नाथ शर्मा कौशिकी, ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद्र।
अलगू चौधरी और जुम्मन शेख मुख्य पात्र हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 167, टोकरी भर मुट्ठी माधव राव सप्रे किसको किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी की पहली कहानी के दावेदार, ऑप्शन नंबर ए प्रथम उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी प्रथम नाटक, ऑप्शन नंबर डी प्रथम निर्बंध का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्रथम कहानी की पहली कहानी दावेदार, हिंदी की पहली कहानी की दावेदार, इसको 1921 में इनको बोला गया था। 168 क्वेश्चन में 168, मलबे का मालिक विभाजन पर आधारित कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी कलमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर डी निर्मल वर्मा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 169, परिंदे 1960 कहानी के लेखक कौन है? जिसका नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी माना। ऑप्शन नंबर ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 170, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर डी मुहिब सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 171, चीफ की दावत और वाचडू कहानियों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए भीष्म सहानी, ऑप्शन नंबर बी शेखर जोशी, ऑप्शन नंबर सी अमरकांत, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान रंजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भीष्म सहानी। क्वेश्चन नंबर 172, कोसी की घटावार और दारजीव कहानियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए शेखर जोशी, ऑप्शन नंबर बी शैलेश मटियानी, ऑप्शन नंबर सी अमरकांत, ऑप्शन नंबर डी मार्कंडे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शेखर जोशी। क्वेश्चन नंबर 173, दोपहर का भोजन और जिंदगी का जोक कहानियों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमरकांत, ऑप्शन नंबर बी भीष्म सहानी, ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी फणेश्वर नाथ रेड्डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 174, तीसरी कसम उर्फ मारे एक गुलफाम कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए फणेश्वर नाथ रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी मार्कंडेय, ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फणेश्वर नाथ रेड्डी। हीरामन और हरिबाई मुख्य पात्र। क्वेश्चन नंबर 175, सदरती और ठाकुर का कुआं कहानियों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी जैनेन्द्र, ऑप्शन नंबर डी सुदर्शन। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 176, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन नंबर डी गुलेरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन। बाबा भारती और खड़क सिंह मुख्य पात्र थे इनके। क्वेश्चन नंबर 177, महानगर की कड़ियाँ और महीप सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर ए सचेतन कहानी, ऑप्शन नंबर बी अ कहानी, ऑप्शन नंबर सी नई कहानी, ऑप्शन नंबर डी सामंतर कहानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सचेतन कहानी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 178, सामंतर कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर बी गंगा प्रसाद विमल, ऑप्शन नंबर सी राकेश वत्स, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र यादव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 179, कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए गंगा प्रसाद विमल, ऑप्शन नंबर बी रविंद्र कालिया, ऑप्शन नंबर डी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी कमलेश्वर। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा प्रसाद विमल। क्वेश्चन नंबर 180, पाल गुमरा का स्कूटर और तिरिक्ष कहानियों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी संजय सहाय, ऑप्शन नंबर डी अखिलेश। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया हुआ है आपका उदय प्रकाश। भाग 10 दिया हुआ हिंदी नाटक एवं एकांकी पे। क्वेश्चन नंबर आपका 181, आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र माथुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। मलिक और कालिदास मुख्य पात्र हैं इनके।
क्वेश्चन नंबर 182 स्कंदगुप्त और ध्रुव सामिनी ऐतिहासिक नाटकों के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर डी उपेंद्र नाथ अस्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 183 अंधा युग गीतिना नाट्य के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी गिरिजा कुमार माथुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 184 आधे अधूरे और लहरों का राजहंस नाटकों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन नंबर सी भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर डी शंकर शेष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 185 कोणार्क और पहला राजा नाटकों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 186 नहुस इसके रामचंद्र शुक्ल ने से प्रथम नाटक माना के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए गोपाल चंद्र गिरधर दास, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर डी प्राणचंद्र चौहान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु जी के पिता। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 187 बादल की मृत्यु 1930 हिंदी की पहली एकांकी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर भट्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राम कुमार वर्मा। कुछ विद्वानों भुवनेश्वर की कावर्मा को भी मानते थे। क्वेश्चन नंबर 188 दीपदान और रेशमी टाई प्रसिद्ध एकांकियों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर डी भगवती चरण वर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 179 भोर का तारा और रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी उपेंद्र नाथ, ऑप्शन नंबर डी सेठ गोविंद दास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 190 द्रौपदी और सूर्यकांतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटकों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन नंबर बी भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर सी शंकर शेष, ऑप्शन नंबर डी मुद्रा राक्षस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 191 कबीरा खड़ा बाजार में और हानूस नाटकों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी हरिशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 191 एक कंठ विस्पाई गीतिनाट्य के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दुष्यंत कुमार, ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी निराला, ऑप्शन नंबर डी प्रसाद। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 193 सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद एंड ऑप्शन नंबर डी गोविंद वल्लभ पंत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 194 मादा कैक्टस और अंधा कुआं नाटकों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र वर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी नारायण लाल। क्वेश्चन नंबर 195 युगे क्रांति और टूटते परिवेश नाटकों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर सी भूपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन नंबर डी चतुर्सेन शास्त्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 196 एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए शंकर शेष, ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन नंबर सी शरद चंद्र जोशी, ऑप्शन नंबर डी मुद्रा राक्षस। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शंकर शेष।
क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन 197, बकरी राजनीतिक व्यंग प्रधान नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर सी भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 198, मरजीवा और योर्स फेथफुली नाटकों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर बी शंकर शेष, ऑप्शन नंबर सी मनु भंडारी, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 199, महापूज उपन्यास नाटकों का रूपांतरण किसने किया? नाट्य का ऊपर रूपांतरण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मनु भंडारी, ऑप्शन नंबर बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर डी कुसुम कुमार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मनु भंडारी। क्वेश्चन नंबर 200, अंधेर नगरी नाटक में कुल कितने दृश्य अंक हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी 6। भाग 11, निबंध आलोचना एवं कथेतर विधाएं आत्मकथा जीवनी संस्मरण पे देख लेते हैं आपका क्वेश्चन भाग 11 में। क्वेश्चन नंबर 201, चिंतामणि भाग 1 से भाग 4 निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट एंड ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 202, अब बस सिर्फ आपका 55 क्वेश्चन और रह गया है, इसको भी आपको पढ़ा देते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए, एकदम आपको एकदम से याद हो जाएगा। इसका एकदम से आपको क्वेश्चन में पूछे गए वो प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, डाले हैं आपको प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर 202, कुटज, अशोक के फूल और आलोक पर्व ललित निबंधों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 200 पे गया था ना, 203 यहाँ पे। त्रिवेणी और रामचंद्र शुक्ल किन 3 महाकाव्यों की समीक्षा की है? ऑप्शन नंबर ए तुलसी जैसी, ऑप्शन नंबर बी कबीर सूर तुलसी, ऑप्शन नंबर सी कबीर जैसी तुलसी, ऑप्शन नंबर डी सूरदेव बिहारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सूर तुलसी जैसी। इन्होंने कबीर को त्रिवेणी में स्थान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 204, कलम का सिपाही प्रेमचंद्र की जीवनी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमृत राय, ऑप्शन नंबर बी शिवरानी देवी, ऑप्शन नंबर सी मदन गोपाल, ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमृत राय प्रेमचंद्र के सुपुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 205, आवारा मसीहा शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित जीवनी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 206, क्या बोलूं का याद करूं और नील का निर्माण फिर किसकी बहुप्रसिद्ध आत्मकथा के भाग है? ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी पांडेय बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन, कुल भाग 4 में प्रकाशित। क्वेश्चन नंबर 207, जूठन किस प्रसिद्ध दलित लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी मोहनदास नैमिष राय, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर धर्मवीर, ऑप्शन नंबर डी सूरजपाल चौहान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 208, माटी की मूर्तें रेखा चित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राम वृक्ष बेनीपुर, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी बनारसी दास चतुर्वेदी एंड ऑप्शन नंबर डी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए राम वृक्ष बेनीपुर। क्वेश्चन नंबर 209, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं संस्मरण
रेखाचित्र की लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी शिवानी एंड ऑप्शन नंबर डी कृष्णा सोबती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 210, विकलांग श्रद्धा के दौरान और ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग निबंधों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर बी शरद जोशी, ऑप्शन नंबर सी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 210 नहीं, क्वेश्चन नंबर 211, तुम चंदन हम पानी और चितवन की छाह निबंधों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन नंबर बी कुबेर नाथ राय, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 212, प्रिया नीलकंठी और रस आखेटक ललित निबंधों का रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए कुबेरनाथ, ऑप्शन नंबर बी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नागेंद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कुबेरनाथ रॉय। क्वेश्चन नंबर 113, अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर सी अज्ञे एंड ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। नोट, इसी के नाम से विष्णु प्रभाकर का एक उपन्यास भी है। क्वेश्चन नंबर 213 2014, सांस्कृतिक के 4 अध्याय ग्रंथ के लेखक कौन है जिस पर साहित्य अकादमी मिला है? क्वेश्चन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 215, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 के मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन नंबर बी हिंदी गोविंद रत्नमाला, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिंदी शब्द सागर। लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 216, कबीर 1942 नामक समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है जिन्होंने कबीर को साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित किया? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 217, दूसरी परंपरा की खोज और कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक कृतियों के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी नागेंद्र, ऑप्शन नंबर डी नंद दुलारे वाजपेयी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 218, निराला की साहित्यिक साधना 3 भाग जीवनी आलोचना के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर डी अमृत राय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 219, सदाचार का बीज और पगडंडियों का जमाना के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर बी शरद जोशी, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ त्यागी, ऑप्शन नंबर डी केपी सक्सेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 220, एक साहित्यिक की डायरी पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर डी रघुवीर साइज। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गजानन माधव मुक्तिबोध। भाग 12, विविध पत्रिकाएं पुरस्कार संस्थाएं एवं प्रसिद्ध कथन पे देख लेते हैं क्वेश्चन 221 से आपका 255 तक। 221, उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को कहाँ से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी बनारस, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता से। संपादन थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 222, नागरी प्रसारणी सभा की स्थापना
1993 में कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए काशी वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि काशी वाराणसी था। संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 223, श्याम सुंदर दास थे और राम नारायण मिश्र भी थे, शिव कुमार सिंह थे, तीनों लोग मिलकर स्थापना किए थे इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 223, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए नागपुर भारत, ऑप्शन नंबर बी पोर्ट लुइस मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी लंदन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नागपुर, जो कि भारत में। क्वेश्चन नंबर 224, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी की संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 351, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 348, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 311। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 225, हिंदी दिवस विश्व में